Hello everyone, welcome back to my channel, and today we do the exercise 4.1, question number 1 of class 10th, and chapter name is your quadratic equation. Question क्या है आपका? Check whether the following are quadratic equation. As we know that and studied in the previous video, standard equation of quadratic equation क्या होती है? ax square plus bx plus c which is equal to 0, which means the highest degree of variable is 2. तो हमें वही चेक करना है, बट उसके लिए हमें इनमें सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे. तो अभी यहाँ पर आपके पास अगर याद हो तो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हम? फर्स्ट 2x एंड द सेकेंड ब्रैकेट सेम एज इट इज़, सेकेंड डिजिट -1 और होल ब्रैकेट अगेन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आप. बाय प्रॉपर्टी भी कर सकते हो आप, जो हमने कल आपका लॉ पढ़ा था. अब आ जाते हैं x -1 प्लस 5x-1, इसको कहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. अब आपका ये 2x दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, 1 भी बोथ नंबर को, सिमिलर x अगेन एंड 5 अगेन. 4 ब्रैकेट आपके यहाँ पर ओपन होंगे. 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर, 2 इंटू 3 माइनस साथ में और 6x, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 1x भी लिख सकते हो आप, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x इंटू 1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू -1 -5. तो ये हो गया, थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया हमने नंबर्स को. अब हम इसको सॉल्व कर लेते. तो ये आएगा आपका 2x स्क्वेयर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x स्क्वेयर की एक ही डिजिट है, माइनस माइनस प्लस, तो -7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर सिंगल है आपका इस साइड भी, प्लस माइनस माइनस 5 -1 4 और प्लस बड़ी टर्म 4x -5. बट यहाँ पर आपको एक तरफ ट्रांसपोज करना है सबको, तो हम शिफ्ट कर देंगे. 2x स्क्वेयर -7x प्लस 3, ये पूरी टर्म हमारी ट्रांसपोज हो जाएगी. तो क्या आ जाएगा आपका? -x स्क्वेयर -4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वेयर एंड माइनस एक्स, तो 2 -1 एक्स स्क्वेयर, -7 एंड -4, माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 4 11 एंड माइनस एक्स, 5 प्लस 3 8. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई यहाँ पर? एक्स स्क्वेयर -11x प्लस 8 इक्वल टू 0. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 है, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी गोज टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आप अगर यहाँ पर चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड आपका पहले से ओपनड है, यहाँ पर हमें इसके कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. अभी हम एज इट इज़ लिखेंगे. यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे, और विच आइडेंटिटी? a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं. आपकी आइडेंटिटी क्या है आपकी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये क्या बन जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x एंड y. एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 ज़ा 4x. तो यहाँ पर भी सारी टर्म्स को हम पूरी लेफ्ट हैंड में ले आते हैं. तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ट्रांसपोज कर लिया ना आपने प्लस को, तो ये हो जाएगा -4 और -4x हो जाएगा +4x विच इज़ इक्वल टू 0. अगर हम इसमें पहले आपका एक्स स्क्वेयर ढूंढते हैं, तो एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास दोनों हैं, एक प्लस का एक माइनस का. तो ये क्या हो जाएंगे आपके? कट हो जाएंगे दोनों एक्स स्क्वेयर. तो ये तो फिनिश हो गया आपका यहाँ पर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट. अब लाते हैं अपना नेक्स्ट 3x प्लस 4x. तो ये क्या आ जाएगा? 7x. तो x का वाला जो वेरिएबल है वो क्या हो गया? 7. कांस्टेंट है +1 -4, 4 -1 3, और बड़ी टर्म 4 है तो -3 विच इज़ इक्वल टू 0. नाउ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज़ 1. यहाँ पर 1 है ना, पावर 2 वाली नहीं है, स्क्वायर नहीं है आपका. तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक. Okay, now move to the seventh part of this question.
here is again a identity and which identity is this, a प्लस बी का होल क्यूब. क्या होती थी आपकी क्यूबिक आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी होती है, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो. आइडेंटिटी लगाते हैं आपकी एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी. दूसरी साइड आपकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो 2x इंटू एक्स स्क्वेयर 2x क्यूब, 2x इंटू 1 माइनस 2x. ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 x. साथ में इसको ट्रांसपोज भी कर लेते हैं, माइनस 2x क्यूब एंड प्लस 2x. डिस्ट्रीब्यूशन बचा है अभी आपको इस वाले ब्रैकेट में करने के लिए, तो एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स 6x स्क्वेयर, 6x इंटू 2 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x. सबसे पहले यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाईएस्ट जो पावर है वो 3 है, तो 3 वाले को सॉल्व करते हैं. x3 एंड माइनस 2x3, तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका 1 और माइनस साइन बड़ी टर्म का माइनस 2x क्यूब, और x क्यूब को जब आप माइनस करोगे तो बड़ी टर्म का साइन और 2 से 1 माइनस होगा तो 1x क्यूब, बट हम उसको x क्यूब लिख सकते हैं. 6x स्क्वेयर सिंपल एक ही है आपके पास, तो प्लस 6x स्क्वेयर. x देखते हैं 12x प्लस 2, तो ये आ जाएगा 14x. और अगर आप कांस्टेंट देखेंगे तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एक प्लस 8. यहाँ पर आपकी हाईएस्ट डिग्री कौन है, 3 है ना. नोटिस कर लो आप यहाँ पर, दिस इज़ योर हाईएस्ट डिग्री. तो जब ये हाईएस्ट डिग्री 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर नॉट क्वाड्रेटिक. ये कौन सा है, क्यूबिक. यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक और नॉट इक्वेशन. तो आपको सॉल्व करना है. सेम आइडेंटिटी बट नेगेटिव में है, a माइनस बी का क्यूब. तो नेगेटिव में भी सेम रहती है, बस साइन चेंज होते हैं. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और अब लगाते हैं आइडेंटिटी, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 और ब्रैकेट में x माइनस 2. आप एक ही स्टेप में भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका 6x इंटू एक्स माइनस 6x स्क्वेयर माइनस 6x एंड माइनस 2, तो प्लस 12x. अब हम सारी एक लेफ्ट हैंड को राइट हैंड या राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में ले आते हैं. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, और ये राइट शिफ्ट हुआ इधर लेफ्ट में, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वेयर माइनस 12x इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो क्या हो रहा है, एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पर कट, प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब. अब स्क्वायर पर देखते हैं, माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 6, तो 6 माइनस 4 2x स्क्वेयर तो ये हो गया 2x स्क्वेयर, और जो x वाली टर्म है वो माइनस 12x एंड माइनस 1x, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 13x, और कांस्टेंट 8 एंड 1, तो 9 बन जाएगा ये. तो ये एक आपकी क्वाड्रेटिक है बिकॉज इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग 4 पार्ट. अब जो आपका नेक्स्ट है वो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि आपको रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, मतलब सिर्फ जस्ट रिप्रेजेंट करना है, अभी सॉल्यूशन नहीं करना है आपको. सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में है. तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए कि आपको स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन में बनाने में हेल्पफुल हो और आपको वो अंडरस्टैंड हो. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं
एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है आपको, 528 मीटर स्क्वायर। अब ये बोल रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। कंडीशन किस में लग रही है हमारी, ब्रेथ पर लग रही है ना, तो हम अज्यूम भी ब्रेथ को ही करेंगे। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। ब्रेथ अगर x मीटर है तो लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, लेंथ के लिए स्टेटमेंट यहाँ दी हुई है कि लेंथ ऑफ प्लॉट इन इज माने इक्वल टू 1 मोर, एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, एक प्लस करना है, किस में करना है, द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ में, 2 टाइम्स ऑफ इसकी ब्रेथ क्या लिए हमने, x, तो ये बन गया हमारा लेंथ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। ये तो सबको ही पता होगा ना, ये तो हम 4th से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट विल बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी। अब हम वैल्यू डालेंगे यहाँ, L इज योर 2x प्लस 1, ब्रेथ इज योर x एंड 528। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ना, तो ये x डिस्ट्रीब्यूट करेगा दोनों नंबर के साथ, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, और ये नंबर जो है आपका ये राइट हैंड में क्या है, प्लस में है, लेफ्ट हैंड में क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिख रही है आपको, इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है, येस, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। आपको यहाँ सॉल्यूशन नहीं पूछा है आपको कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, यहाँ पर जस्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन बनानी है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट इज़ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं जो एक के बाद एक कॉन्टिन्यूटी में आते हैं, जैसे 1 2 3, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 2 4 6 इवन नंबर है बट कॉन्जिक्यूटिव इन इवन नंबर्स है। यहाँ वो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो हम सबसे पहले अज्यूम वो करेंगे, लेट द 2 consecutive positive integer विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहला नंबर जो भी होगा उसको हम x लेते हैं ना, अज्यूम कर लेते हैं, तो दूसरा मैंने क्या क्या उसका नेक्स्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद 2 लाना है हमें, तो कितना ऐड कर रहे हो आप उसमें, ओनली 1, ठीक है, इसको हमने 1 अज्यूम कर लिया, तो 2 लाने के लिए मुझे इसमें क्या प्लस 1 करना पड़ेगा ना, तो सेकेंड जो इंटीजर हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 1। अब ये बोल रहा है यहाँ प्रोडक्ट करना है इन दोनों का, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू कितना, 306। इक्वेशन बनाते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1x, और ये टर्म आपकी पॉजिटिव है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -306 विच इज़ इक्वल टू 0। अगेन दिस इज़ अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन भी करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ दिस, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो यहाँ पर 2 पर्सनस की एज की बात की गई है, एक तो रोहन की, एक उसकी मदर की, तो कंडीशन किस पे लगी है, उसके सन पर लगी है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लेट रोहन एज इज इक्वल टू x, और दूसरी आ गई उसकी मदर की, हिज मदर्स एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 26, और दोनों किस में आएंगे आपके ईयर्स में, एज की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट निकालना है इन दोनों एजेस का, बट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इस आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दोनों की एज में 3 ईयर्स बढ़ाने हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम किसी एक पर्सन की एज को एक्स्ट्रा आगे ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो वो दोनों एजेस में होगा। तो रोहन की एज क्या हो जाएगी,
after 3 years Rohan age x plus 3 and after 3 years mother age इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 है उसकी पहले से और 3 ऐड और होगी तो ये हो गया एक्स प्लस 29। तो ये दोनों एजेस मिल गई। अब इनका हमने क्या लेना है अगेन प्रोडक्ट। तो ये आ गई सन की एज और ये आ गई हमारी मदर की एज और इनका प्रोडक्ट कितना है 360। नाउ अगेन डिस्ट्रीब्यूशन या आपका लॉ जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। अब मैं आपको इसमें लॉग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ही बताऊंगी क्योंकि हमने पिछले जो क्वेश्चन किए वो हमने डिस्ट्रीब्यूशन से किए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस ए इज़ योर 3 एंड बी इज़ योर 29 और ये आ जाएगा 3 इंटू 29 प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 360। इसका भी ट्रांसपोज कर लेते हैं -360। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस 29 प्लस 3 32x प्लस 29 इंटू 3 3 9s are 27 3 9s are 27 7 2 कैरी बोरो आ गया आपके ऊपर 3 2s are 6 6 प्लस 2 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई हमारी एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 360 में से जब आप 87 माइनस करोगे तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 3 और 15 माइनस 8 7 और यहाँ पर आपका क्या बचेगा 2 विच इज़ इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन क्यों? बिकॉज 360 आपकी बड़ी वाली डिजिट है। दिस इज अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ट्रेन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would take 3 hours more to cover the same distance। डिस्टेंस स्पीड एंड टाइम की बात कर रहा है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हमें तो यहाँ टाइम से बात करनी है तो टाइम क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये तो साइंस में भी पढ़ा ही होगा आपने। लेट अज्यूम क्या करना है हमने स्पीड। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, distance of train is equal to 480 किलोमीटर। अब बात करते टाइम की, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जब टाइम लग रहा है, जब हमारा स्पीड x है और डिस्टेंस, तो टाइम जिसको आप t1 भी लिख सकते हो वो क्या है आपका डिस्टेंस 480 एंड स्पीड x। बट अब ये बोल रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, स्पीड में से हमें 8 किलोमीटर कम करना है तो टाइम कितना लगेगा अगर हम स्पीड को कम करेंगे। 480 डिस्टेंस तो सेम रहा बट स्पीड में से कितना माइनस करना है 8। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस कर दिया हमने, तब हमारा टाइम ये लग रहा है then it would take 3 hours more to cover the same distance। तो अब ये सेम टाइम लगा रहा है तो उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो हमारा न्यू टाइम है t2 जिसको हमने लिखा है विच इज़ इक्वल टू सेम टाइम, देखो यहाँ लिखा है ना सेम डिस्टेंस, जो आपका फर्स्ट ने टाइम लिया उसमें कितना ऐड करना है आपको 3 मोर। तो यहाँ से जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगी आपकी 480 अपॉन x माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर एलसीएम ले लो, ट्रांसपोज कर लो, ठीक है। तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ये आ गया 480 x माइनस 8 प्लस का है तो माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ के विच इज़ इक्वल टू 3। चलिए एलसीएम लेते हैं x माइनस 8 एंड x, तो जब आपके पास
याद हो किसी का एलसीएम 4 है और किसी का 5, तो दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे हमारे पास सेम नहीं है, हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। x माइनस 8 हमारे डिनोमिनेटर में है, तो कौन सा नहीं है वेरिएबल, x। तो ये आ जाएगा 480x। मल्टीप्लाई करते हैं ना हम नंबर को। सेकेंड, यहाँ पर डिनोमिनेटर x है तो दूसरे का डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। चलिए अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 480 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 800, 8 8 ज़ा 64। 8 से ही कर लो डायरेक्टली, 0 हम बाद में लगा देंगे। 384 3840 अपॉन, नीचे भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू 8 माइनस 8x विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये ट्रांसपोज होके कहाँ जाएगा, 3 के पास जाएगा। ये तो कट हो गया आपका यहाँ पर 480x माइनस 480, तो दीज टू टर्म्स आर रिमूव। तो हमारे पास क्या बच गया, 3840 विच इज़ इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 8x। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर आपको या तो आपको क्वेश्चन में कुछ कॉमन मिल रहा हो, कॉमन नहीं मिल रहा है, ये 3 हमारा क्या कर रहा है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इस 3 को हम ऑपोजिट साइड लेके क्या करेंगे, डिवाइड। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 8 माइनस 6 2 24, 3 8 ज़ा 24 और एक 0, तो ये आ गया 1280 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। बट दिस इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसको ट्रांसपोज करते हैं। अगर इसको ट्रांसपोज करिए तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको नहीं ट्रांसपोज किया हमने, इन दोनों को एज इट इज़ रखा, इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये बन गई हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280। Thank you. This is about your exercise 4.1.